इस निर्णय के अंदर अब्दुल करीम टुंडा को सभी आरोपों से बरी कर दिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद राज अख्तर कादरी। सरकार चाहे किसी की भी हो, लेकिन उस सरकार की संस्था में फंसता हमेशा मुसलमान ही है। एक खबर निकल कर सामने आ रही है कि 31 साल के बाद, 31 साल कैद में रहने के बाद अब अब्दुल करीम टुंडा नाम का एक शख्स जो है उसको अजमेर की टाडा कोर्ट ने बरी ज़िम्मा कर दिया, यानी कि उसको बरी कर दिया है। और उस पर कोर्ट ने ये सुनाया है कि अब इस पर जो है कोई इल्ज़ाम साबित हुआ ही नहीं है। यानी सन 1992 में जो बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे हर कई जगह ट्रेनों में लगातार जो है, तो उस सीरियल बम ब्लास्ट में के आरोपियों में जो है कई सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उन्हीं में से जो है अब्दुल करीम टुंडा को भी गिरफ्तार किया गया था। सन 1993 में गिरफ्तार किया गया और तब से लेकर अब तक वो कैद में थे और उन पर लगातार सुनवाई हो रही थी, कार्रवाइयाँ हो रही थी। उनकी तरफ से जो वकील थे बार बार उनको जो है निर्दोष साबित कर रहे थे, लेकिन उनकी बात नहीं ली जा रही थी। लेकिन आज ठीक 31 साल के बाद अब्दुल करीम टुंडा को जेल ने बरी कर दिया, यानी ये कहकर कि इस पर जो है कोई आरोप साबित ही नहीं हुआ है, कोई आरोप सिद्ध ही नहीं हुआ है। सोचिए ज़रा कि पूरी जवानी कैद में गुजर गई, जेल में गुजर गई, किस आरोप में, किस जुर्म में? कोई भी जुर्म नहीं, बिला वजह उनको गिरफ्तार किया गया और उस पर जो है झूठी एफआईआर की गई और झूठे इल्ज़ाम लगाए गए और 31 साल उनको जेल में रखा गया। और फिर 31 साल के बाद जब जवानी ख़त्म हो गई, बुढ़ापे में आकर के अब सब कुछ लुट जाने के बाद, ख़त्म हो जाने के बाद, ताकत और तवानाई ख़त्म हो जाने के बाद अब जेल से जो उनको रिहा किया जाता है। कोर्ट ये कहती है कि इस पर कोई इल्ज़ाम है ही नहीं, कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ है। और उस वक़्त आप जो मीडिया वाले उन पर जो तंज कस रहे थे, आतंकवादी है, फलां है, ऐसा है, मुजरिम है, मुसलमान ऐसा है, अब्दुल करीम टुंडा ऐसा है, अब जब कोर्ट ने उनको निर्दोष साबित कर दिया है तो क्या वो मीडिया वाले या फिर वो लोग जो उनको आतंकवाद कह रहे थे, उनको बुरा कह रहे थे, उनको उन पर इल्ज़ाम लगा रहे थे, क्या वो लोग माफ़ी मांगेंगे? एक नज़र मीडिया वालों की रिपोर्टिंग पर देखिए, क्या उन्होंने उस वक्त छापा था। अब्दुल करीम टुंडा एक्यूटेड इन 1993 ट्रेन बम केस। कैसे दिल्ली का टुंडा बना लश्कर तैयबा का जिंदा बम। कैप्सूल बम बनाने में माहिर था टुंडा। कौन है सीरियल बम ब्लास्ट केस वाला टुंडा? आतंकी करीम टुंडा की जेल में पिटाई। रंग से बम, चीनी से बम, खाद से बम। अब्दुल करीम कैसे बना टुंडा? नकली नोटों का कारोबार चलाता था। धमाकों से दहशत वाला टुंडा। Abdul Karim Tunda, one of the India's most wanted terrorist and a Dawood-eyed, he was arrested by the Delhi police from India-Nepal border on August 16। तो अब जबकि ये बरी हो गए हैं और कोर्ट ने इनको बेगुनाह साबित कर दिया है, तो क्या ये मीडिया वाले जिस तरह इन्होंने छापा था, क्या अब ये माफ़ी मांगेंगे? और कब तक मुसलमानों के साथ इस तरह ज़्यादती होती रहेगी? इसके साथ अगर कोई दूसरा अगर होता, मुसलमान नहीं होता, तो क्या इस तरह वो लोग छापते? लेकिन मुसलमानों का ऐसा मामला आ जाता है तो बेगुनाह होने पर भी मीडिया वाले इस तरह उनके खिलाफ छापते हैं। ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा आतंकी है। उनको तो रिहा कर दिया गया, लेकिन क्या अब उनकी जवानी लौटाई जा सकती है? उनके 31 साल जो जेल में बर्बाद हो गए, क्या वो लौटाए जा सकते हैं? ऐसा क्यों होता है? सिर्फ मुसलमानों के साथ ही ऐसा होता है? आप तारीख़ उलट कर देखें हिंदुस्तान की ये कई सालों की और मुसलमानों के बारे में, तो मुसलमान के साथ यही होता है कि बिला वजह उसको किसी झूठे केस में फंसाना और फिर उनको जेल में बंद करना और उनकी जो है अदालत में पेशी होते 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 सालों गुजर जाती है। किसी का 15, किसी का 20, किसी का 30 और पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर दिया जाता है। और आखिर में आकर के उनको उनके बारे में कोर्ट ये कहती है कि इस पर कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ है, ये बरी हैं। अभी मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला का ही मामला देख लीजिए, उन पर क्या मामला है, क्या केस है, क्या चीज़ है, उन पर क्या इल्ज़ाम है? 3 जगह एफआईआर हुई थी, तीनों जगह से जो है कोर्ट ने बरी कर दिया गया, लेकिन फिर उन पर पासा एक्ट लगा दिया गया और फिर उसी के तहत उनको जेल में बंद कर दिया गया। और फिर क्या होगा आगे आगे अल्लाह बेहतर जाने, अल्लाह खैर फरमाए, उनकी रिहाई फरमाए। फिर ऐसा नहीं लगता
کہ ان کو جلد از جلد رہا کیا جائے گا، بلکہ ان کو بھی جیل میں ہی رکھا جائے گا، ایسے ہی عبدالکریم ٹنڈا کی طرح۔ خدا حفاظت فرمائے مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کی، تمام مسلمانوں کی۔ اسی لیے ایک جٹ ہو جائیے، اتفاق قائم کیجیے، اور جو ہے یہ ابھی مسلمانوں کے درمیان جو نا اتفاقی ہے مسلکی اعتبار سے، اس کو ختم کرنا کی ضرورت ہے۔